कहीं सूखी है धरती तो कहीं हो रहा है स्नोफॉल। आखिर दुनिया को क्यों मौसम की इस मार को झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि दुनिया के सभी देशों में मौसम एक समान नहीं रहता। कहीं ज़्यादा सर्दी होती है तो कहीं ज़्यादा धूप और गर्मी होती है। क्लाउड सीडिंग के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अरब कंट्रियों के जितने भी देश हैं जैसे दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, इन देशों में बारिश नामात्र की होती है, जिस वजह से वहाँ पे सूखा रेत और गर्मी ही पाई जाती है। ऐसे में यहाँ का तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है। ब्रिटेन में इस बार पहली बार मौसम 40 डिग्री के पार पहुँच गया, जबकि यहाँ का सामान्य तापमान 20 डिग्री रहता था। इसके अलावा स्पेन और फ्रांस में भी पहले की तुलना में तापमान में बहुत बदलाव देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और कनाडा में भी तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बढ़ती गर्मी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग जाती है। बढ़ता हुआ तापमान लोगों की परेशानियों का कारण बन गया है। अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए सर्वों के मुताबिक 50 से ज़्यादा देश क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर चुके हैं। इन देशों में चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। क्लाउड सीडिंग की शुरुआत सन 1940 में की थी। उस टाइम से कई देश कई बार क्लाउड सीडिंग आजमा चुके हैं। हाल ही में यूएई ने अपने देश में आर्टिफिशियल बारिश करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यूएई एक बहुत ही गर्म देश है जहां पे बारिश ना के बराबर ही होती है, जिससे यहां का गर्म मौसम यहां के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए जब पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है तो दुबई की सरकार यहां क्लाउड सीडिंग की मदद से आर्टिफिशियल बारिश करवाती है। क्लाउड सीडिंग को अच्छे से समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि धरती का मौसम कैसे तय होता है। धरती सूरज की गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है, जिस वजह से धरती गर्म हो जाती है। सूरज की गर्मी धरती पर हर जगह एक जैसी नहीं पहुंचती। कुछ इलाके ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और कुछ जगह पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। गर्मी में अंतर आने की वजह से ही मौसम बदलते हैं। किस जगह का तापमान कैसा रहेगा, उसमें उस तरह का वायुमंडल का दबाव, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी और नमी बादल बनने की भूमिका निभाते हैं। वैसे तो बादल हवा के बने होते हैं। जब हवा के अलावा पानी की बूंदें बर्फ़ का रूप ले लेती हैं और पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में धरती पर गिरती हैं। और जो बड़े बड़े तूफान आते हैं वो समुद्र के गर्म पानी की वजह से आते हैं, क्योंकि जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो उससे टकराने वाली हवाएं गर्म हो जाती हैं। गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो ऊपर की ठंडी हवा में टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे तूफानी हवाएं बनती हैं। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स का यूज़ किया जाता है, जिनको बादलों के बीच में जाकर बादलों में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड से पानी की बूंदें जम जाती हैं, जिससे बर्फ़ के गुच्छे बन जाते हैं और ये बर्फ़ के टुकड़े भारी होने की वजह से धरती पर गिरने लगते हैं। और गर्म मौसम होने की वजह से बर्फ़ के टुकड़े पिघलकर पानी बनकर बारिश होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं, पर कुछ वैज्ञानिक इसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी बताते हैं, क्योंकि इस तरह मौसम में बदलाव करवाने से वातावरण में कई सारे हार्मफुल केमिकल भी घुल जाते हैं जो नेचर को हानि पहुंचाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।